हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज वर्किंग कैपिटल का लेक्चर नंबर 6 है, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे आज का वर्किंग कैपिटल। आज थोड़ा सा हटके सम लिया है, तो मैंने पिछले लेक्चर में कहा था अभी थोड़ा सा अपने को अलग करना पड़ेगा। आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो जो आपने अभी तक किया है वैसे ही टाइप के सम्स है, पर कभी अगर ट्विस्ट देने की बात आएगी तो ऐसे टाइप के सम्स आपको आने वाले। क्वेश्चन क्या है जरा चेक करते। क्वेश्चन आपको दिया है एमआर लिमिटेड, आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये। एमआर लिमिटेड सेल इट्स गुड्स इन डोमेस्टिक एज वेल एज इन फॉरेन मार्केट। मतलब ये जो बंदा है, ये जो भी सामान बेचता है वो आपके जिस कंट्री में डील कर रहा है उस कंट्री में तो बेचता ही है, उसके अलावा आउट ऑफ योर कंट्री मतलब आउट ऑफ इंडिया भी वो सामान बेचता है, फॉरेन कंट्री में भी सामान बेचता है। आगे क्या है, डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस इज डिटरमाइंड एट द रेट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन सेल्स। मतलब डोमेस्टिक प्राइस जो है वो कैसे मिलेगा, डोमेस्टिक प्राइस यानी कि डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस। डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस कैसे मिलने वाला है, डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस मिलेगा एट द रेट कैसा, 30% प्रॉफिट। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग। अगर प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस बोला है, प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है, मतलब सेल्स 100 होगा, प्रॉफिट है 30, तो कॉस्ट होगा 70। अरे बात समझा, क्लियर। तो हमारा पुराना सेलिंग प्राइस कितना है 100, उसमें हम 30 हमारा प्रॉफिट ऐड कर रहे, तो कॉस्ट कितना हुआ था 70, 70 प्लस 30, तो सेलिंग प्राइस हमारा 100 बनेगा। ये परसेंटेज है, परसेंटेज 100%। अब उसने बोला जो एक्सपोर्ट प्राइस है इज 5% बिलो द डोमेस्टिक प्राइस। एक्सपोर्ट का जो सेलिंग प्राइस है, एक्सपोर्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो डोमेस्टिक प्राइस से 5% कम है। तो हमारा डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस कितना है, अगर 100 रुपया है तो इसका 5 रुपया कम मतलब 95 होगा, है या नहीं। प्रॉफिट तो 30 ही होगा, तो कॉस्ट इधर कितना आएगा 65, 60 प्लस 30 95 होगा ना। तो इस केस में हमारा ये 65, तो मैं बोलूंगा गलत, मैं बोलूंगा गलत। क्यों सर गलत, मैंने बोलूंगा प्रॉफिट तो सही है। एक मिनट, प्रॉफिट तो तुम्हारा सही है, प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तुमने जो सेलिंग प्राइस निकाला वो तो परफेक्ट निकाल लिया, इसमें कोई तकलीफ नहीं मेरे को, क्योंकि उसने जैसा बोला वैसा मैंने लिख लिया। कॉस्ट बदलने वाला नहीं होता है, क्योंकि कॉस्ट दोनों प्रोडक्ट के लिए तो सेम है ना, खाली हम बेच रहे अलग अलग जगह पे, लेकिन खर्चा तो सेम ही किया है। तो अगर इधर खर्चा 70 किया है तो इधर भी खर्चा 70 ही करोगे, तो इधर क्या बदलेगा, प्रॉफिट। क्यों, पहले प्रॉफिट 10 था, अब प्रॉफिट कितना आएगा 25। अभी मैं और अच्छे से करूंगा, लेकिन अभी दिमाग में बताओ कैसे। डोमेस्टिक प्राइस क्या बोला था, 30% ऑफ सेल्स, सेल्स को 100 लिया, प्रॉफिट 30 बोला, तो कॉस्ट कितना आया 70। तो जो प्रोडक्ट बनाने में खर्चा लगा है, डोमेस्टिक हो या एक्सपोर्ट हो, खर्चा 70 ही लगेगा। सेलिंग प्राइस के बारे में बोला था कि जो एक्सपोर्ट का प्राइस है 5% बिलो है डोमेस्टिक प्राइस का। डोमेस्टिक प्राइस कितना है, उसका 5% मतलब 5 रुपया कम करो, तो ये कितना है 95। ये मालूम है, ये मालूम है, तो प्रॉफिट इधर आएगा। 70 में कितना ऐड करेंगे तो 95, 70 में 25 ऐड करेंगे तो 95 ना, समझा। तो हमने एक्सपोर्ट मार्केट में प्रॉफिट 25 रुपया कमाया, डोमेस्टिक में 30 रुपया कमाया। लॉजिक क्लियर हुआ। अब ये चीज हम फिर से करने वाले, खाली मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है क्या, क्लियर, ये बात समझ में आ गया, पक्का है। बढ़ते आगे, आगे दिया दिस प्राइस वेयर विदाउट कंसीडरिंग डेप्रिसिएशन, बिना डेप्रिसिएशन का प्राइस है, ओके नो प्रॉब्लम। फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड एनुअल फिगर, सेल्स दोनों का दिया है, डोमेस्टिक का सेल्स, एक्सपोर्ट का सेल्स दिया है।
मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, वेजेस टाइम लैग कितना 1 मंथ, वेजेस का भी वैल्यू दिया हुआ है। फिर आगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 मंथ इन अरियर एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इज क्वेश्चन मार्क, मालूम नहीं है। एडमिन एक्सपेंसेस हाफ मंथ 1,20,000। सेलिंग एक्सपेंसेस पेबल क्वार्टरली इन एडवांस, मतलब ये आपका प्रीपेड है, ये सब आउटस्टैंडिंग है बट ये आपका प्रीपेड है, पेड इन एडवांस ना, मतलब ये आपका करंट असेट में जाएगा, ये करंट लाइबिलिटीज। कंपनी पॉलिसी इज टू मेंटेन 1 मंथ स्टॉक ऑफ ईच ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना महीना आपके स्टॉक में रहेगा, 1 महीने का, ठीक है। कैश दिया है 25,000, नो प्रॉब्लम। डोमेस्टिक कस्टमर को हम 2 महीने का उधार देंगे, फॉरेन कस्टमर को गेट 3 मंथ एडवांस। फॉरेन कस्टमर गेट अ क्रेडिट ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ से, मतलब ये भी उधार में ही चल रहे, ये भी करंट असेट्स ही। फिर 2 मंथ क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर द सप्लायर ऑफ सप्लायर यानी के क्रेडिटर्स, ठीक। Ascertain the fund required for working capital the above out of the purchase of raw material 10% are on cash। कैश आता है क्या, नहीं, मतलब ये एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बोले तो क्रेडिटर्स, बराबर है। डेटर्स आर टू बी एस्टिमेटेड एट कॉस्ट प्राइस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेटर्स को किस पे वैल्यू करना है, कॉस्ट प्राइस पे, ओके। इग्नोर WIP, इस क्वेश्चन में WIP नहीं चाहिए, मैंने अभी तक क्वेश्चन ही रीड किया है। अब इस क्वेश्चन से अपने लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए वो गैदर करते। सबसे पहला जो चीज समझ में आ रहा है, मटेरियल कंज्यूम 6,60,000 है और मटेरियल स्टॉक में कितने महीने के लिए रहता है, यहां पे बोला है आउट ऑफ 2 मंथ क्रेडिट हो गया, किधर तो देखा था मैंने। कंपनी पॉलिसी टू मेंटेन 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, फॉर्मेट में आ जाते हैं। रॉ मटेरियल कितने महीने के लिए रहेगा, 1 महीने के लिए, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12। WIP इनले, फिनिश गुड्स भी 1 मंथ बोला है, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12। एनी डाउट, समझाइए। नेक्स्ट आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है, वेजेस टाइम लाइक कितना 1 मंथ, मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12। फिर क्या है भाई, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 मंथ इन अरियर, मतलब आउटस्टैंडिंग, तो यहां पे एक और एक्सपेंसेस आ गया, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना महीना, 1 डिवाइड बाय 12। लाइबिलिटीज होगा ना ये, अरे समझा कुलदीप। उसके बाद क्या दिया है, एडमिन एक्सपेंसेस हाफ मंथ इन अरियर, अरियर मतलब बाकी ही बोले तो आउटस्टैंडिंग है, मतलब इधर और एक चीज ऐड करूंगा मैं, आउटस्टैंडिंग एडमिन कितना, इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 12। अरे समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है भाई, सेलिंग एक्सपेंसेस पेबल क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब कितना होता है, क्वार्टरली मतलब एक साल में कितने क्वार्टर्स होते, 4 क्वार्टर होते, 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ, 4 क्वार्टर होते हैं, समझ में, 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है। तो उसने सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में क्या बोला है कि जो सेलिंग एक्सपेंसेस है वो क्वार्टरली इन एडवांस है। क्वार्टरली इन एडवांस का मतलब क्या हुआ, 3 महीने का एडवांस हुआ, तो एडवांस आपका क्या होगा, असेट होगा। असेट साइड पे लिखता हूं यहां पे सेलिंग एक्सपेंसेस कितना महीना, 3 महीना, 3 डिवाइडेड बाय 2। अंडरस्टूड, समझाइए, पक्का। नेक्स्ट अब क्या बचा भाई, कंपनी का पॉलिसी 1 मंथ स्टॉक ले लिया, कैश है 25,000, तो भाई कैश लिख लेता हूं 25,000 डायरेक्टली। सेलिंग एक्सपेंसेस क्या दिया गया है, सेलिंग एक्सपेंसेस को पेबल है क्वार्टरली इन एडवांस, एडवांस यानी कि पहले 3 महीने का एडवांस दे दिया हमने,
और एडवांस आपके लिए क्या होता है? असेट। कौन सा असेट? करंट असेट। इसलिए क्या क्वार्टरली बोला है ना, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स। चलिए ठीक है। डोमेस्टिक कस्टमर को कितने महीने का उधार है? 2 मंथ्स का। फॉरेन कस्टमर को कितने महीने का उधार है? 3। मतलब कस्टमर यानी कि डेटर्स। अब डेटर्स में यहां पे 2 टाइप के डेटर्स आएंगे। एक होगा डोमेस्टिक कस्टमर और एक होगा फॉरेन कस्टमर। डोमेस्टिक कस्टमर्स को कितना दे रहे भाई उधार? 2 मंथ्स का इंटू 2 डिवाइड बाई 12, और इनको दे रहे 3 मंथ्स का 3 डिवाइड बाई 12। क्लियर? नेक्स्ट फिर क्या है भाई? आगे दिया है 2 months क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल टू द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, एंड उसने बोला था जो भी रॉ मटेरियल खरीद रहे उसमें 10% कैश। तो ये एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? क्रेडिटर्स के ऊपर है कि क्रेडिटर्स को कितने महीने का उधार देंगे? कितने महीने का उधार दिया? देखो यहां पे 2 month क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल टू द सप्लायर्स, यहां पे 2 months लिख रहा हूं, लेकिन जब मैं इधर वैल्यू लिखूंगा तो उसमें से 10% कम यानी कि 90% वैल्यू लिखूंगा। समझ में आ गया? चलिए ठीक। उसके बाद क्या दिया है? और कुछ नहीं, समाप्त। आप देख सकते हो आपको हर एक चीज का इंफॉर्मेशन मिल गया। अब इसके लिए चार्ट बनाएंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा चार्ट में अपने को एडिशन करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ गए। आप देख सकते हो मटेरियल, रॉ मटेरियल आया, वेजेस आया, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, 3 खर्चे बढ़ गए। ये सब आपके ओवरहेड्स में आता है। वेजेस तो वेजेस ही है, मटेरियल तो मटेरियल ही है, मतलब यहां पे एक्सपेंसेस बढ़ चुका है। बात समझा? क्लियर? चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। पहला है मटेरियल, कितना दिया? 6,60,000। मटेरियल डायरेक्टली लिख रहा हूं 6,60,000। कॉस्ट ही दिया है ना, मटेरियल का कॉस्ट ही दिया ना, मटेरियल कंज्यूम। वेजेस कितना दिया? 4,80,000। वेजेस 4,80,000। ओवरहेड्स के अंदर अब कौन से ओवरहेड्स आएंगे? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स। 3 ओवरहेड्स है जिसमें से मैन्युफैक्चरिंग मालूम नहीं है, तो ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बराबर है मैन्युफैक्चरिंग, फिर एडमिन एंड सेल। एडमिन दिया है, देखो एडमिन ओवरहेड्स कितना दिया है? एडमिन ओवरहेड्स दिया है 1,20,000 और दूसरा दिया है 60। 1,20,000 और ये 60 बराबर, ये दिया नहीं है बराबर। सेल्स दिया है, सेल्स आप देख सकते हो आपको सेल्स कितना दिया है, तो आपको सेल्स क्वेश्चन में दिया है 12,00,000 9,50,000। तो मैं चाहिए तो दोनों को ऐड कर सकता हूं, हाँ या नहीं? बट मुझे इससे कोई कंसर्न ही नहीं है। सर क्यों? बिकॉज सेल्स का इंपॉर्टेंस डेटर के लिए होता है और डेटर्स आज के जमाने में तो कॉस्ट में वैल्यू हो रहा है, तो मेरा टारगेट जो है वो कॉस्ट तक आना है, जिसमें ये तो मालूम है उसमें से ये अमाउंट मिसिंग है। तो अगर मुझे कहीं से भी कॉस्ट मिल जाता है तो टोटल में से ये सब माइनस कर दूंगा, मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगा। तो फोकस में करूंगा कॉस्ट पे। कैसे करूंगा जरा ध्यान देना। मैंने आपको बताया था 2 टाइप के सेल्स हो रहे, एक हो रहा है डोमेस्टिक, एक हो रहा है फॉरेन। बराबर है कि नहीं? डोमेस्टिक सेल्स के बारे में बोला है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 100, प्रॉफिट है 30, तो ये आएगा 70। क्लियर? इस केस में सेल्स मालूम है 12,00,000, तो इससे मैं कॉस्ट फाइंड कर सकता हूं ना। तो अगर 12,00,000 100% वैल्यू है तो 70% कितना? समझ में आया? क्यों सर, ये क्यों? मैंने बताया टोटल कॉस्ट मिलेगा तो काम हो जाएगा। 8,40,000 ये कॉस्ट प्राइस आ गया डोमेस्टिक का, हाँ या नहीं?
इधर आते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। यहां पे जो सेलिंग प्राइस है इसका 5% कम है, मतलब ये 95 है। कॉस्ट प्राइस 70 रहेगा, कॉस्ट तो सेम रहेगा, तो यहां पे प्रॉफिट कितना 25 का। अंडरस्टूड। तो अगर 95% दिया है, कितना है 9,50,000, हाँ या नहीं? अरे समझा? तो 70% कितना? क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9,50,000 इंटू 70 अपॉन 95, 7 लाख कॉस्ट प्राइस आ गया। दोनों को मिलाएंगे तो मुझे मिलेगा टोटल कॉस्ट 15,40,000। समझ में आया, हाँ या नहीं? चलिए, इसका मतलब टोटल कॉस्ट मिल गया 15,40,000। लॉजिक समझा? टोटल कॉस्ट मिल गया है। अब आपका कैलकुलेटर का कमाल है, मेरा कुछ भी नहीं। अगर आप दोगे तो मैं आपको बता दूं क्या करने का। 15,40,000 टोटल कॉस्ट है, तो उसमें से हमारा रॉ मटेरियल माइनस 6,60,000 माइनस 4,80,000, कितना बचा? 4 लाख। 1,20,000 एडमिन ओवरहेड्स ही है ना, माइनस 60,000, कितना आया? 2,20,000। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितना है? 2 लाख। अरे समझा? टोटल ओवरहेड्स ये है मेरा, कितना? 2,20,000, 1,20,000, 3,40,000 प्लस 60, 4 लाख। तो मेरा ओवरहेड्स कितना आया? 4 लाख। अब देखो ऐड करके 15,40,000। अरे समझा? याद रहेगा कैसे किया? फिर से एक बार करवाता हूं, जरा ध्यान देना। इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या सीखा आपने? मैं सेल्स तक पहुंचा ही नहीं, मेरे को प्रॉफिट से भी कंसर्न नहीं था। क्यों? क्योंकि यहां पे डेटा सेलिंग प्राइस पे नहीं, कॉस्ट प्राइस पे था, इसलिए मैं सेल्स पे फोकस। अगर सेल्स पे होता तो मुझे सेल्स मालूम ही था ना, मैं सोचता ही नहीं ज्यादा। 12 लाख मालूम है, 9.5 लाख मालूम है, डायरेक्टली लिख लेता। बैलेंसिंग फिगर मेरे को प्रॉफिट मिलता, क्योंकि प्रॉफिट का भी परसेंटेज मालूम था। प्रॉफिट निकालता, कॉस्ट मिलता, कंप्लीट कर लेता। अलग अलग भी प्रेजेंट कर सकता था, पर इधर अलग अलग दिया नहीं है ना। डोमेस्टिक का कितना, इसका कितना है। क्लियर है? समझ में आया ये? पक्का? अब इससे कोई लेन देन नहीं। अब WIP इग्नोर मारने बोला है, WIP करना ही नहीं ना, यहाँ पे इग्नोर करने बोला है, इसका भी काम नहीं है। तो यहाँ पे मेन फोकस था ये आपका 15,40,000 कैसे आया और वो कैसे आया। क्लियर? अब काम खत्म, स्टार्ट करेंगे। रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल पे जाएगा 6,60,000। WIP इले। फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू होगा? टोटल कॉस्ट 15,40,000। डोमेस्टिक कितना है? डेटर्स डोमेस्टिक कितना है? सर हमने तो वर्किंग बनाया है। लगा वेरी गुड। डोमेस्टिक का कॉस्ट प्राइस कितना? 8,40,000। एक्सपोर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना? 7 लाख। तो यहां पे जब डेटर्स वैल्यूड एट कॉस्ट बोला है तो 8,40,000 इसके लिए, 7 लाख इसके लिए। समझ में आया? सेलिंग प्राइस दिया है क्वेश्चन में 60,000। मैं थोड़ी बोल रहा हूं, आपने वर्किंग बनाया ना। अरे समझा? क्रेडिटर्स इसके ऊपर वर्किंग था भाई। 6,60,000 का जो परचेज है इसमें 10% कैश है, तो इसका 10% मतलब 66,000 कैश है, बाकी 90% उधार है, तो इसका 90% निकाल दो। 66 माइनस कर दो, 5,94,000। अरे समझ में आया? तो यहां पे लिखूंगा 5,94,000। वेजेस, तो वेजेस का रेट है 4,80,000, ये तो है नहीं, उसके जगह पे ये 2 आने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग और एडमिन, क्योंकि ओवरहेड्स अकेला नहीं ना, ओवरहेड्स में 3 था जिसमें से एक ऊपर चला गया, बाकी 2 इधर आ गए। तो यहां पे 2,20,000 और 1,20,000। समझ में आ गया? चलिए फटाफट कैलकुलेट करो।
पहला वाला 55,000, इधर तो डैश, इधर 1234, कितना 1,28,333.333, तो टोटल स्टॉक आ गया। ऐड कर लो इसको, एक जन डेटर्स का निकालो दोनों और फिर टोटल कर देना। इसका 1,40,000, इसका हाँ सही है, 7 आता है, 1,40 बराबर, इधर डिवाइड कर लो, इसका टोटल करो ना एक जन स्टॉक का। 1,75,000 टोटल इसका ले लेंगे, आपको आ जाएगा 3,15,000, 7,4,11, 3,15,000, इसका टोटल ले लो। कितना इसका टोटल, 8,5,13,3, 8, 1,83,333 बराबर ना। कैश इसका टोटल कर लो 15,000, सही है। इधर आ जाओ, इन सब का इधर आधा महीना, 1 महीना, 1 महीना, 2 महीना, एक जन टोटल निकाल के रखो असेट का। इसका 99,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना स्लो, यहां पे 1 मंथ 40,000, यहां पे 2,20,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, 2,20,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, 1,20,000 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12, इधर आ जाएगा 12, 10, 5,000, कितना 18,333। चलिए ठीक है, अब एक जन इसका टोटल ले लो, कितना 53,8,333, इसका टोटल ले लो। वन 6,2,333 वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, 5,38,333 में 1,62,333 माइनस, डन। कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी वगैरह बोला है क्या? अगर बोला है तो ऐड करेंगे, नहीं बोला है तो बाय इग्नोर। समझ में आया? नया पॉइंट क्या था इस क्वेश्चन में, क्लियर है? अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हो तो भाई आपने काम कर लिया, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। पक्का? बढ़ेंगे सेकेंड सम की तरफ। ध्यान देना, थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल पे आ गए अपन। अभी जो सम किया था उससे थोड़ा सा और डिफिकल्ट लिया है, बिकॉज एक बार डिफिकल्टी क्लियर हो गई ना, उसके बाद कुछ बचता नहीं। तो स्टार्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट फॉर 2014। रॉ मटेरियल पर यूनिट दिया है, वेजेस में आप देख सकते हो फिक्स वेजेस, वेरिएबल वेजेस दिया, बराबर। फिर फिक्स ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स दिया, लेवल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट दिया। तो ये 2014 में हमारा ऐसा शेड्यूल था, मतलब ये कॉस्ट पर यूनिट दिया था, बराबर है। ये कॉस्ट पर यूनिट का स्ट्रक्चर दिया था, कितना यूनिट है वो दिया था। आगे दिया है रॉ मटेरियल जो है 1.5 महीने के लिए हम हमारे पास रखते थे। प्रोसेसिंग टाइम मतलब WIP कितना था, 1 मंथ, एंड टू इंक्लूड फिक्स्ड वेजेस एंड ओवरहेड्स फुल, वेरिएबल वेजेस एंड ओवरहेड्स 40%। ये क्या नया आया? नॉर्मली जब आप वर्किंग कैपिटल यानी कि WIP का प्रोसेस लेते थे तो इधर आप क्या करते थे, रॉ मटेरियल 100%, बाकी 50 और 50% लेते थे। बट इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया है क्या, कि भाई रॉ मटेरियल तो पूरा ले लो तो चलेगा, बट फिक्स वेजेस और ओवरहेड जो है, फिक्स जो होगा ये पूरा लेना है, 100% लेना है। लेकिन जो वेरिएबल वेजेस और ओवरहेड है वो 50% के जगह पे 40% लेना है। लॉजिक समझा? इधर स्पेसिफाई था, अगर ये स्पेसिफाई नहीं होता 100, 50, 50 हम वैसे ही सॉल्व करते। ठीक है,
तो ये एडजस्टमेंट नया है, समझ में आया। उसके बाद फिनिश गुड्स 1 महीना है, समझ में आ रहा है। एमआरपी यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज अराइव बाय कैलकुलेटिंग 20% प्रॉफिट ऑन सेल, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट 20 है, सेल्स 100 है, तो कॉस्ट 80% रहेगा। चलिए ठीक है, कर लेंगे। 25% ऑफ द सेल्स आर टू होलसेलर गिवन 10% डिस्काउंट, क्रेडिट गिवन to 40% of the wholesaler for 2 months, again acceptance of bill and balance 1 month credit. Balance sales very important adjustment, फुर्सत से, अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ये दोनों एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। कैश रिक्वायर 15% ऑफ नेट परसेंट, ये भी आप कर ही सकते हो, 15% नेट वर्किंग कैपिटल का। फॉर मटीरियल परचेज वी एक्सेप्ट अ बिल फॉर 2 months for 25% of the quantity and for the balance we receive a credit of 1.5 months। क्या बोला है, जो आप मटेरियल खरीद रहे हो, जो मटेरियल आप परचेज कर रहे हो, उसके बदले में आप बिल एक्सेप्ट कर रहे हो, कितने महीने का, 2 महीने का, फॉर 25% ऑफ द क्वांटिटी, मतलब भाई 2 महीने का उधार दे, उसके बदले में बिल एक्सेप्ट करने वाला। बाकी जो बच गया उसके बाद बारे में उसने क्या बोला है, उसके बारे में बोला है रिसीव अ क्रेडिट ऑफ 1 पॉइंट, मतलब यहाँ पे 2 टाइप के क्रेडिटर्स है, एक बिल वाले और एक बिना बिल वाले। तो ये क्या होता है एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या बिल रिसीवर बिल्स पेबल जो होता है, बस वैसा ही कुछ है। चलिए ठीक है। फिक्स वेजेस आर पेड हाफ मंथ इन एडवांस, अरे एडवांस मतलब करंट असेट। फिक्स ओवरहेड्स पेड 1 मंथ, अरे करंट असेट। वेरिएबल लैग है, मतलब आउटस्टैंडिंग, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, बेसिक सा सम है, खाली 1, 2 और 3 एडजस्टमेंट कुछ हटके लगा, बाकी तो हम कर ही सकते। तो स्टार्ट करते हैं। रॉ मटेरियल दिया 125 रुपए पर यूनिट, रॉ मटेरियल लिख लेता हूं 125 रुपया पर यूनिट, बराबर है। फिर उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है फिक्स्ड वेजेस, कितना है 9 लाख पर एनम। तो देखो यहाँ पे वेजेस के अंदर 2 टाइप के वेजेस लिख दिया मैंने, फिक्स और वेरिएबल। फिक्स वेजेस फिक्स कितना है 9 लाख, वेरिएबल वेजेस कितना दिया है, वेरिएबल वेजेस दिया है, वेरिएबल वेजेस दिया 40 पर यूनिट, तो भाई इसको यूनिट में लिखना पड़ेगा, समझा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको दिया है फिक्स ओवरहेड्स 6,60,000, फिक्स 6,60,000। सबर अली फिक्स 6,60,000 बराबर। वेरिएबल ओवरहेड्स पे जाते, ओवर कितना दिया है 9 पर यूनिट, वेरिएबल 9 पर यूनिट, समझा। यूनिट भी दिया है, कितना दिया है यूनिट भाई, तो यूनिट दिया है 60,000 यूनिट पर एनम, तो यूनिट लिख लूंगा 60। मटेरियल में 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60। क्लियर है। चलिए 60,000 इंटू 125, 60,000 इंटू 125, 6 9 54, 75 लाख, 60 इंटू 40, 24 लाख। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं कॉस्ट। अब ये बीच का कॉस्ट निकालने की जरूरत तो है नहीं। 75 लाख प्लस 9 लाख प्लस 24 लाख 6,60,000, 5,40,000, सबको प्लस कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। कितना आ रहा है टोटल कॉस्ट, देखो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है 75 प्लस 9 प्लस 240, 6,60,000, 5,40,000, टोटल प्लस करो, कितना आ रहा है, क्या 1,20,00,000, 1,20,00,000, 1,20,00,000 को 60,000 से डिवाइड कर दो, 200, क्या बात। अब एक एडजस्टमेंट था, क्या एडजस्टमेंट था कि जो सेलिंग प्राइस के बारे में बोला था 25% ऑफ द एमआरपी ऑफ द प्रोडक्ट इज अराइव बाय कैलकुलेटिंग 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस। इसका मतलब है
जो भी मेरा कॉस्ट प्राइस है उस पे मैं मेरा प्रॉफिट ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा सेलिंग प्राइस। 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है, मतलब सेल्स 100, प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट कितना 80 एंड कॉस्ट प्राइस तो मालूम है, तो आई विल राइट अगर 1,20,00,000 मेरा 80% वैल्यू है तो 20% कितना, ऐसा भी कर सकते हो और एल्स 200 लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, तो आपको रेट पर यूनिट भी मिलेगा। छोटा अमाउंट करने का कैसा कर सकते हो भाई, अगर 200 रुपए 80% है तो 20% कितना, 1 एंड द सेम। इधर रेट पर यूनिट मिलेगा, इधर कॉस्ट मिलेगा। इधर आ रहा है 3 लाख, 3 लाख रेट पर यूनिट करके देख लो, आपको आएगा 5 या 50 रुपया आएगा। 50 रुपया है ना, 60 इंटू 50, इधर आएगा 250 रुपया, ये हो जाएगा 15 लाख, सॉरी 1,50,00,000। तीन लाख है ना इधर, 1,23,00,000। 250 इंटू 60,000 करके देखो, 60,000 इंटू 250 करो, 1,23,00,000 आएगा। 23 लाख, तो फिर आपने 3 लाख रॉन्ग लिखा है। तो ये 3 लाख है ही नहीं, फिर सीधी बात इधर 30 लाख रहेगा। हाँ, ये गड़बड़ करते आप, जरा ध्यान रखना। क्या 3 लाख लिखा है, 3 ही लाख लिखा था, इधर 30 लाख आएगा, और अगर 30 लाख आएगा तो इधर 1,50,00,000 हो जाएगा। अरे समझ में आया, तो यहां पे आएगा 1,50,00,000 क्रॉस चेक करने का। अब ये तो बन गया, तो भाई WIP बना देते। WIP क्या बोला था उसने, मटेरियल तो पूरा लिखो, मटेरियल पूरा लिखो, मतलब मटेरियल कितना था देखो, 75 लाख है या नहीं। वेजेस में जो फिक्स है वो तो पूरा लिखने का, लेकिन वेरिएबल 40%, तो इसका 40% निकालो। 40%, 24 लाख का 40% वैल्यू, 24 लाख का 40%, 9,60,000। वेरिएबल का 40%, इसका भी 40%, 5,40,000 का 40%, 16 और 1 20, कितना, 2,16,000। अब जरा ध्यान से सुनो, मैं क्या फिक्स पूरा लेने का है, वेरिएबल 40, तो 9 लाख प्लस 9,60,000 प्लस 6 लाख प्लस 2,16,000, टोटल ऐड करेंगे ना। वेजेस क्या क्या चाहिए, वेजेस भी चाहिए, ओवरहेड्स भी चाहिए ना, तो वेजेस 9 लाख प्लस 9,60,000, 18,60,000। अरे समझा, 6,60,000 प्लस 2,16,000, 8,76,000। अरे समझ में आ गया, क्योंकि उसने फिक्स तो पूरा लेने बोला है और वेरिएबल कितना परसेंट लेने बोला है, 40, तो हमने वेरिएबल का 40%, वेरिएबल का 40% और फिक्स पूरा लिखा। यहां पे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल 100%, बाकी 50% चाहिए था ना, बट यहां पे 50% लिख सकता हूं क्या मैं, क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट में बोला था वेजेस ओवरहेड्स में 2 टाइप के, फिक्स और वेरिएबल, फिक्स और वेरिएबल, तो फिक्स पूरा लिखो 100%, वेरिएबल 40% लिखो, तो वेरिएबल का 40% निकाला, फिक्स का पूरा लिखा, दोनों ऐड किया, टोटल वेजेस। वेरिएबल का सॉरी फिक्स का पूरा निकाला, वेरिएबल का 40%, दोनों का ऐड किया, ओवरहेड्स लिख दिया। अरे समझा, वो देख उसका मुंह देख, अरे समझ में आ गया। टोटल क्या ऐड करो, 1,02,36,000 बराबर ना, बराबर है, डन। अब ये सब मिल गया भाई, इधर का काम सिंपल है, इधर आपको ज्यादा सोचने जैसा तो है नहीं, इधर खाली फिल इन द ब्लैंक करना है।
स्टार्ट करते देखते क्या है। कुछ 2 पॉइंट्स मैंने छोड़ के रखा है, लेकिन जब इधर करूंगा तब स्टार्ट करता हूं। मटेरियल कितने महीने के लिए? 1.5 महीने के लिए। तो रॉ मटेरियल मालूम है क्या? रॉ मटेरियल, हाँ जी, 75 lakhs इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 12 बराबर है। WIP आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। कितना है WIP? देखो 1,02,36,000। यहां पे लिख देता हूं 1,02,36,000 इंटू कितने मंथ्स के लिए, एक बार चेक करते और फिर आगे बढ़ जाते। कितने मंथ्स के लिए बोला है? WIP के बारे में, प्रोसेस टाइम 1 महीना लेगा। जिसके अंदर फिक्स पूरा था, ओवरहेड्स जो था वेरिएबल वो 40% था, बराबर है। तो यहां पे 1 महीने का उधार है इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12। ये समझा आपको? आगे बढ़ते। फिनिश गुड्स 1 महीने के लिए। फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू करते हैं? टोटल कॉस्ट पे। देखो टोटल कॉस्ट मालूम है क्या? टोटल कॉस्ट कितना है? 1,20,00,000। 1,20,00,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2। अरे बराबर, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। उसके बाद क्या है? MRP हो गया सॉल्व। इधर आते, इसको स्किप करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। 15% तो लास्ट में सॉल्व होगा। फॉर मटेरियल, ओके ठीक है, बाद में करते। फिक्स वेजेस आर पेड इन एडवांस, मतलब करंट असेट है। ओवरहेड्स ये भी करंट, दोनों करंट असेट में, आधा महीना और 1 महीना। तो करंट असेट के अंदर हम ऐड करते। क्या ऐड करूंगा मैं? फिक्स वेजेस, फिक्स ओवरहेड्स। फिक्स वेजेस कितना? देखो 9 लाख आया नहीं? आधा महीना बोला है, मतलब 0.5/12। फिक्स ओवरहेड्स कितना है? 6,60,000। अरे बराबर, 1 महीना। बाकी वेरिएबल, तो ये इधर ही लिख देता हूं, ये वेजेस के अंदर वेरिएबल डाल देता हूं खाली, इधर भी वेरिएबल लिख देता हूं, चलेगा? अरे हाँ, समझा ना मैंने अलग से क्यों नहीं लिखा? आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो वेरिएबल के बारे में कितना बोला है जरा चेक करते। तो वेरिएबल वेजेस लैग, वेरिएबल ओवरहेड्स लैग 1 महीना और आधा महीना। वेजेस 1 महीना, वेजेस कितना है? वेरिएबल देखो 24 लाख। वेरिएबल कितना है? वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड्स है 5,40,000। तो वेजेस कितना महीना? 1 डिवाइड बाय 12। यहां पे 5,40,000 आधा महीना। डन। अभी सिर्फ 2 ही चीज बच गया है, तुम्हारे डेटर्स और क्रेडिटर्स। कैश तो लास्ट में सॉल्व करेंगे ना अपन। अब जरा ध्यान से सुनो और समझो, ज्यादा दिल पे लेके नहीं, नॉर्मल है। क्या कहना चाह रहा है? 25% सेल्स होलसेलर का है, मतलब जो भी तुम सेल्स कर रहे हो उसमें 2 टाइप के सेल्स कर रहे, होलसेलर और बाकी रिटेलर। रिटेल सेल्स, होलसेल, 2 टाइप के सेल्स है। तो मुझे पहला देखना पड़ेगा मैंने सेल्स कितना किया है। मैंने टोटल सेल्स किया 1,50,00,000 का, है ना? मैं लिख लेता हूं टोटल सेल्स। टोटल सेल्स 1,50,00,000 का टोटल सेल्स, बराबर। इसमें से 25% सेल्स होलसेलर का है, तो बचा कितना? 75%। ये किसे कर रहे आप? है नहीं? बराबर, इतना समझ गया? तो जरा कैलकुलेट कर लो फटफट। आपने कैलकुलेट कर लिया रहेगा, हाँ या नहीं? लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि एडजस्टमेंट दिया है। वैसे क्या दिया एडजस्टमेंट, जरा देखते। एडजस्टमेंट दिया है आपको एडजस्टमेंट आपको क्या दिया था? 25% सेल होलसेलर को किया है, गिवन देम
10% डिस्काउंट। मतलब जो भी तुमने सेल्स किया है, जरा देखो आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 250 रुपया है। 60,000 इंटू 250, 1,50,00,000 आया था ना। एडजस्टमेंट में दिया है कि तुमने 25% होलसेलर को सेल किया है और 75 तुमने, हमने टोटल सेल्स 60,000 यूनिट का किया है। मतलब 1,50,00,000 तो 250 रुपए के हिसाब से आया ना। इन शॉर्ट अब अपने को क्या करना है, 250 के जगह पे कितना लिखना है, 60,000 के यूनिट में 25% यूनिट होलसेलर का है, 75% यूनिट रिटेलर का है। जो 60,000 यूनिट है उसको 250 में नहीं बेचा, उनको 10% डिस्काउंट पे बेच के सेलिंग प्राइस निकाला। सर अभी भी नहीं समझ रहा है सर, हर बार कंफ्यूज कर रहे। अगर मेरे को नॉर्मल एडजस्टमेंट होता तो मैं 1.5 करोड़ ही, मतलब 1,50,00,000 का ही कैलकुलेशन करता। यहां पे अलग क्या हुआ, भाई साहब को कोई डिस्काउंट देने की बात चल रही, तो सामान खरीदने वाला आएगा तो उसे मैं रुपीस नहीं दूंगा, यूनिट्स दूंगा ना। मैं रुपीस देने वाला हूं क्या उसको, 1,50,00,000 ये देने, ले लो 1,50,00,000 का 25% ऐसा बेचूंगा कि नहीं, निकालूंगा कितना चाहिए सामान, अरे मेरे को 25% सामान चाहिए, तो मैं कितना सामान बेच रहा हूं, 60,000 सामान बेच रहा हूं, एक का 250 रुपया, तो इतने का सेल्स हुआ। अब उसने क्या बोला कि जो भी तुमने सेल्स किया है उसमें 25% होलसेलर को, तो मैंने सेल्स कितना किया है, 60,000 यूनिट का। समझा, 60,000 यूनिट को 250 में नहीं बेचा, उसने बोला भाई होलसेल में चाहिए, अच्छा ठीक है चल 10% डिस्काउंट, मतलब 25 रुपया माफ किया। तो 60,000 के सामान का 25% वैल्यू को तुमने 225 रुपए में बेचा, 25 रुपए डिस्काउंट देके। बाकी जो बच गया 60,000 में से 75%, उसे तुमने नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बेचा है। सर आपको कैसे मालूम, क्वेश्चन में बोला, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। देखो 25% होलसेलर को दिया है, बैलेंस सेल्स टू द रिटेलर, हाफ ऑफ इट इज इन कैश बाय गिविंग 2% डिस्काउंट और हाफ को 1 मंथ का क्रेडिट। तो थोड़ा सा ध्यान से वर्किंग बनाएंगे, इतना तो दिमाग में बैठा। अभी क्या किया मैंने, चलिए ठीक, नहीं हो जाएगा ना पैसा, टेंशन क्या ले रहे, अब कर दूंगा मैं, तो हो रहा नहीं बोलते। तो हमारा टोटल सेल्स कितना है, 60,000 यूनिट, 250 रुपए के हिसाब से 1,50,00,000 आता है, बराबर है नहीं। बट अब इधर एडजस्टमेंट है कि 25% होलसेलर है, 75% रिटेलर है। तो 60,000 का 25% वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है, 15,000। इसको मुझे 250 में बेचना चाहिए, पर मैंने 250 में नहीं बेचा। इधर जो भी मेरा प्राइस था उस पे मैंने 10% डिस्काउंट दिया, तो मैंने उसे कितने में बेचा, अरे समझा, 250 का 10% 25 रुपए आएगा, तो 250 में 25 माइनस किया। अब मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 15,000 इंटू 225, कितना आया, बोलो, 33,75,000, 33,75,000। ये डोमेस्टरी होलसेलर का हो गया, ये समझा। चलिए अब इसी के ऊपर एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट कर लेता हूं। क्या था एडजस्टमेंट, आ गया भाई क्वेश्चन, या 25% होलसेलर को दिया, 10% डिस्काउंट, यहां तक तो डन। क्रेडिट गिवन टू 40% होलसेलर अगेंस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ बिल एंड बैलेंस 1 मंथ। अब क्या हुआ भाई, मेरे पास होलसेलर लोग आए खरीदने के लिए, कुछ जान पहचान वाले थे और कुछ अनजान थे। जान पहचान वाले को तो मैं ऐसे ही उधार दे दूंगा क्योंकि ये रेगुलर है, जो अनजान है उसे ऐसे उधार दूंगा क्या, नहीं भाई कुछ तो गारंटी दे। तो उनके पास से मैंने बिल यानी कि चेक लिया, जिसे मैं बिल रिसीवेबल भी कहता हूं। तो उसने बोला 40% होलसेलर से तुमने बिल एक्सेप्ट करवाया, कितने महीने का उधार पे, 2 महीने के उधार पे, और बैलेंस को कितना महीना दिया, 1 मंथ क्रेडिट, बराबर। तो इसका मतलब है जो भी तुमने ये होलसेलर को सेल किया है, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर 40% बिल रिसीवेबल है और 60% डेटर्स है।
जिनसे कोई गारंटी नहीं लिया ना अपन ने, बट इनको भी उधार दिया, तो इसका 40%, इसका 60%, इसका 40% कितना, 13,50,000। इसको कितने महीने का उधार दिया, 2 महीने का। बचा कितना, 33,75,000 में से माइनस करो, बच गया इधर कितना, 33,75,000 में से कितना, 20,25,000। इसको कितने महीने का क्रेडिट दिया, 1 मंथ। ये भी होलसेलर है और ये भी होलसेलर है। यहां तक समझा। अभी हिसाब सिर्फ 25% का हुआ है। 25% में 2 टाइप के डेटर्स हुए, बिल रिसीवेबल और डेटर्स। ट्विस्टिंग है, अगर देखो बेसिक फॉर्मेट तो वही है, खाली ट्विस्ट डेटर्स यही आने वाला है। अब 25% पे आते हैं। 25% पे क्या एडजस्टमेंट दिया था जरा देखते हैं। 75 पे, सॉरी, बैलेंस का जो सेल्स है वो रिटेलर को किया है, वो तो मेरे को मालूम ही था, लेकिन आधा उसमें से कैश में है, जिन्हें आपने 2% डिस्काउंट दिया है कैश में। जा, भूल गया तेरे को, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट तो आधा ही है। उनको कोई डिस्काउंट दिया क्या मैंने, नहीं। एंड हाफ ऑफ 1 मंथ क्रेडिट। मतलब अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपल करना है कि भाई इधर 75% कितना, 60 में से 15 तो इधर आ गया, 45 आया। 45 का आधा कैश है, जिनको डिस्काउंट देने का, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं। 22,500 इनको कितने में सामान बेचा रहेगा, जो मेरा सेलिंग प्राइस रहेगा, कोई डिस्काउंट वगैरह इनको दिया क्या मैंने, नहीं। 22,500 इंटू 250, 11,25,000। अरे बाप रे, कितना, 56,25,000। इन्हें नॉर्मल उधार दिया आपने, कुछ गारंटी वारंटी लिया है क्या, नहीं। मतलब ये भी मेरे डेटर्स ही है। इनको कितने महीने का उधार दिया है, मतलब डेटर्स में 2 टाइप के डेटर आ गए, होलसेलर के डेटर्स, रिटेलर्स के डेटर्स, और ये आ गया बिल रिसीवेबल के डेटर्स। ये तीनों आपका करंट असेट है, समझा। मतलब जब मैं करंट असेट का स्टेटमेंट प्रिपेयर करूंगा, यहां पे डेटर्स में 3 टाइप के डेटर्स, एक होलसेलर, एक रिटेलर, और एक आपको आएगा बिल रिसीवेबल। अरे बात समझ में आया। तो यहां पे होलसेलर, रिटेलर, और यहां पे मैं लिख देता हूं बिल्स रिसीवेबल। समझ में आ गया। चलिए, होलसेलर के डेटर्स कितने हैं जरा चेक करते। होलसेलर के डेटर्स है तुम्हारे 20,25,000, रिटेलर के 56,25,000, बराबर। होलसेलर के है 20,25,000, बराबर, 20,25,000। सबर अली 20,25,000। इनको 1 मंथ का उधार दिया। फिर है 56,25,000, इनको भी 1 मंथ का उधार दिया। बाकी तुम्हारे पास थे जिन्होंने बिल एक्सेप्ट किया है। कितने लोग ने एक्सेप्ट किया है, 13,50,000, इनको 2 महीने का उधार दिया है। अरे हाँ, तो यहां पे आ जाएगा 13,50,000 इंटू 2/12। अरे बात समझ में आ गया, पक्का समझा। हाँ, तो एडजस्टमेंट इज डन। ये एडजस्टमेंट समझा, ये एडजस्टमेंट समझा, पक्का। अब ये वाले एडजस्टमेंट, फॉर रॉ मटेरियल परचेज वी एक्सेप्ट अ बिल ऑफ 2 months फॉर 25% ऑफ द क्वांटिटी एंड फॉर द बैलेंस वी रिसीव 1.5 month क्रेडिट। कोई नहीं, सिंपल है, ज्यादा दिल पे लिया नहीं। इधर यहां पे आता, जो क्रेडिटर्स है डायरेक्ट नहीं है, इसमें 2 टाइप के। एक 25% जिन्होंने बिल एक्सेप्ट किया। बिल एक्सेप्ट किया मतलब इसे कहते हैं बिल्स पेबल। कितने परसेंट ने एक्सेप्ट किया, 25%। रॉ मटेरियल कितना है जरा चेक करो, तुम्हारा 75 लाख है ना। 75 लाख का जो मटेरियल खरीदा है उसमें 25% ने बिल एक्सेप्ट किया है, तो 75 लाख का 25% वैल्यू निकालो, 18,75,000। इन्होंने जो बिल एक्सेप्ट किया कितने महीने के लिए बोला है, कितने महीने का बोला है, देखो
2 महीने का, और बैलेंस को कितना, 1.5 महीने का। चलिए ठीक है, यहां पे आ जाता हूं 2 months, 2 डिवाइड बाई 12 बैलेंस। अब 75 लाख का कितना परसेंट, 75, कितना 56 लाख 25 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय, और कुछ बचा है क्या जरा चेक कर लो क्वेश्चन के अंदर। डन 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 डन, खत्म। अब क्या है भाई, अब हमको सिंपल सबका टोटल कैलकुलेट करना है, करंट असेट माइनस करंट। समझ में आया सब। देखो ट्विस्ट लेने का रीजन था, ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आएगा तो इंटरेस्ट जगेगा टॉपिक में, नहीं तो वही सेम चीज है तो बारह सर वही है, जाने तो कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, इसलिए थोड़ा सा अलग लिया मैंने। ठीक है, और 1-2 लेक्चर्स, 1 या 2 लेक्चर्स और लेता हूं जिसमें मैं टॉपिक की और डिफिकल्टी ले लेता हूं और फिर वाइंड अप करूंगा। ठीक है, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।